सोचिए, अगर कोई आपको सबके सामने गालियां दे, अपमान करे, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग गुस्से से फट पड़ते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसे ही एक मौके पर जो जवाब दिया, उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। आज मैं आपको वही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को भी बदल सकती है। भगवान बुद्ध का जीवन केवल उनके उपदेशों में नहीं, बल्कि उनके आचरण में भी झलकता था। वे अक्सर गांव-गांव घूमकर लोगों को सरल भाषा में धर्म और शांति का संदेश देते थे। उनका धैर्य और करुणा इतनी गहरी थी कि उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखकर जाता था। एक दिन ऐसा प्रसंग घटा जिसने यह सिद्ध कर दिया, बुद्ध न केवल ज्ञानवान थे, बल्कि धैर्य और सहनशीलता के अद्भुत प्रतीक भी थे। कपिलवस्तु के पास एक गांव में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। हजारों लोग उनसे मिलने और उनके उपदेश सुनने आते थे। लेकिन जहाँ सम्मान होता है, वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव का एक व्यक्ति बुद्ध की प्रसिद्धि से चिढ़ा हुआ था। वह सोचता था, लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं? यह तो बस साधारण मनुष्य है। मुझे इनका घमंड तोड़ना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध साफ साफ झलक रहा था। भीड़ के सामने उसने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। अरे साधु, तुम ढोंगी हो। लोग तुम्हें भगवान समझते हैं, लेकिन तुम सिर्फ पाखंडी हो। तुम यहाँ आकर लोगों को मूर्ख बना रहे हो। उसने अपमानजनक भाषा का उपयोग किया। बुद्ध के शिष्यों का खून खौलने लगा। वे उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर संकेत किया कि शांत रहो। बुद्ध उसी शांति और करुणा के साथ बैठे रहे। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि बुद्ध नाराज होंगे, लेकिन यहाँ तो मुस्कान है। बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार ना करे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति बोला, स्पष्ट है, उपहार उसी के पास रह जाएगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम मुझे अपशब्दों का उपहार दे रहे हो, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। तो बताओ, ये अपशब्द किसके पास रहेंगे? यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। बुद्ध की बात उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वह व्यक्ति गुस्से से कांप रहा था, लेकिन बुद्ध की आंखों में करुणा देखकर उसका क्रोध पिघलने लगा। उसे समझ आ गया कि बुद्ध सच्चे ज्ञानी हैं। वह रो पड़ा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें। अज्ञान और ईर्ष्या ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सच्चा मार्ग दिखा दिया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। जब तुम अज्ञान में थे, तब भी तुम मेरे भाई थे। अब जब ज्ञान में आ गए हो, तब भी मेरे भाई हो। इस घटना ने बुद्ध के शिष्यों को और भी गहराई से सिखाया कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, शांति से देना चाहिए। अगर कोई हमें बुरा कहे और हम उसे स्वीकार ना करें, तो वे शब्द उसी के पास रह जाते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम भीतर से कितने मजबूत हैं। सच्चा विजेता वही है जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपशब्द, आलोचना और गुस्सा दूसरों का उपहार है। अगर हम उसे स्वीकार ना करें, तो वह हमें
नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जीवन में हमेशा कोई ना कोई हमें गलत कहेगा, लेकिन हमारा उत्तर ही हमें महान या साधारण बनाता है। धैर्य और करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर आपको बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसी ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।